हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। तो आज का सेशन हमारा 2 मार्च के द हिंदू के वोकेबलरी का रहने वाला है और इस सेशन में हम वोकेबलरी जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल हो या फिर जो भी पूरे न्यूज़पेपर में मोस्टली रिपीटेड होती है या फिर बार-बार वो पेपर में आती रहती है और वो डायरेक्ट फिर या तो एसएससी हो या फिर सीडीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर इंग्लिश आती है, तो देखेंगे आपके ये ही वोकेबलरी ज़्यादा रिपीट होती है। तो देखो, वोकेबलरी पढ़ने का एक सीधा सा तरीका है कि कोई न्यूज़पेपर लो और उसमें रीड करते जाओ जितना आप पर हो जाए 1 घंटे 2 घंटे, और जिसमें से जो वोकेबलरी नहीं आ रही है उसे आप अलग नोट डाउन करते जाइए और उस पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखते जाइए और देखेंगे कि अगर आप ऐसा 3 से 4 महीने करते हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी या कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस काम को अगर आप कर लेंगे, तो वोकैब्युलरी तो ऐसा हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। वोकैब्युलरी स्ट्रांग हो गया तो देखो, ग्रामर की कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ग्रामर अगर आप पर नहीं आती है, वोकैब आती है तो एग्जाम क्रैक कर जाएँगे आप। लेकिन वोकैब नहीं आती, ग्रामर आपकी कितनी भी अच्छी हो तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि जब वोकैब आप पर इतनी अच्छी आती है कि आप लोग बिना ग्रामर के उसका अर्थ निकालने से ही उसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। तो वोकैब्युलरी मैं मानता हूँ कि 60% से 70% भूमिका निभाती है इंग्लिश के अंदर। तो ग्रामर केवल और केवल 30% से 20% की भूमिका निभाती है। तो आपको इस वोकैब्युलरी पे काम करना है, 60 से 70% पे काम करना है, ग्रामर पे करना है, ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रामर पे वोकैब की अपेक्षा थोड़ा भी करो तो चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब आते हैं हम अपने। तो विग्रेंट माने होता है फुर्तीला, जो कोई काम बड़ी तेजी से करे और बड़ी आसानी से और फुर्ती से करे। मतलब आपने देखे होंगे काफ़ी लोग फुर्तीले होते हैं। तो स्प्राइटेड, एनर्जेटिक, वो हमेशा एनर्जी में रहता है। लाइवली, स्प्राइटली, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे। तो एनर्जेटिक काफ़ी अच्छा वर्ड है जो हमेशा एनर्जी में रहे, तरोताज़ा रहे, फुर्तीला कहते हैं। अगला वर्ड है ट्विक। देखो, ट्विक माने होता है मरोड़ना। जिस किसी आदमी को आप मरोड़ हैं तो उसके लिए आप ट्विक का प्रयोग करते हैं। देखो, ट्विक का याद रखना बड़ा ही आसान है। वीक आदमी को ट्विक करना आसान होता है। मतलब जो कमजोर आदमी है उसे मरोड़ना आसान होता है। तो आप याद भी कर सकते हैं, वीक आदमी को ट्विक करना बड़ा आसान होता है। ट्विस्ट माने होता है किसी चीज को मरोड़ना। पंच माने आपने घूंसा मारना के लिए आप यूज करते हैं। और ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। परनीसियस माने होता है हानिकारक। ये इतने हानिकारक इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसके इतने सिनोनिम्स और इतने एंटोनिम्स है कि अंदर की शायद इससे ज्यादा किसी को ही नहीं सकते। परनीसियस माने डेंजरस, हानिकारक, डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, इंजूरियस, डिस्ट्रैक्टिव, हाँ, हार्मफुल। तो हर्टफुल माने जो हानि पहुंचाए और हार्मफुल माने जो हानिकारक। डिस्ट्रैक्टिव माने होता है विनाशकारी, जिससे किसी का विनाश हो जाए। डिस्ट्रैक्टिव, मान लो कोई तूफान आया उसने सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इंजूरियस, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डेलिटेरियस माने हानिकारक, डेट्रीमेंटल माने, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आगे आता है फिकल। फिकल माने होता है चंचल या अस्थिर, जो अपनी बात पर ना रुके उसे आप फिकल बोलते हैं। सिनोनिम्स कैप्रिसियस, चेंजेबल, वेरिएबल, इर्रेगुलर। पिटफुल माने होता है पिटफुल माने क्या होता है आपका, महत्वहीन। महत्वहीन और वैसिलेट, आपने ये देखा होगा। वैसिलेटिंग किसे कहते हैं? वैसिलेट, ऑसिलेट, इसका ऑसिलेट भी हो जाएगा, ओ डबल एस आई एल। ऑसिलेट भी इसका हो जाएगा क्योंकि ऑसिलेटर होता है वो, आपने देखा होगा पेंडुलम वाली घड़ी में, तो वहां से आप इसे कर सकते हैं क्योंकि वो हलता रहता है, कभी इधर लेफ्ट राइट करता रहता है। आप इसे ऑसिलेटर से भी याद कर सकते हैं। उसी से वैसिलेट आता है। वेरिएबल, तुमने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि एक्स वाई जेड ये आपके वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इनकी वैल्यू प्रत्येक कंडीशन पर अलग अलग आती है, लेकिन एक दो तीन ये क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे आप इसे बड़ी आसानी से आप देखो। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस माने होता है अद्भुत या बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। ट्रीमेंडस माने अद्भुत, बहुत बड़ा। वेरी ग्रेट, कोलोसल, मैसिव, ह्यूज, इनॉर्मस। इनॉर्मस माने कहते हैं जो आकृति विहीन है, और इमेंस माने बहुत। तो ये इसके सिनोनिम। नेक्स्ट है स्नब। स्नब माने होता है किसी का अपमान करना,
बेइज्जती करना, तो अपमान करना, बेइज्जती करना, ये इसके सिनोनिम्स है। और सॉरी, हिंदी है, आप देखेंगे इंसल्ट, स्लैट। ह्यूमिलिएट माने होता है अपमानित करना, काफी अच्छा वर्ड है और काफी बार पूछा भी गया ह्यूमिलिएट। अगला वर्ड है डिसरेस्पेक्टफुली, जिस किसी का आप रेस्पेक्ट नहीं करते तो डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप एक्सहॉर्ट। एक्सहॉर्ट माने होता है किसी आदमी को उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए आप किसी आदमी को उकसाते हैं तो उसके लिए आप एक्सहॉर्ट का प्रयोग करते हैं। इनकरेज, अर्ज, परसुएट, पुट प्रेशर। प्रेशर का मतलब आपने कोई गलत कार्य करने के लिए उस पर प्रेशर रखा। तो अर्ज माने होता है किसी की विनती करना, परसुएट माने होता है गलत कार्य के लिए उकसाना। अर्ज पॉजिटिव में आता है, परसुएट नेगेटिव में। इनकरेज माने होता है आपको पता ही है, उत्साहित करना। एक्सहॉर्ट माने तो नेट वर्ड इमाकुलेट। इमाकुलेट माने होता है साफ सुथरा। जो टाइडी है, स्पैक एंड स्पैन है, क्लीन है, और स्पॉटलेस होता है बेदाग, जिसमें कोई दाग ही नहीं है, क्या आप बोलते हैं इमाकुलेट। तो इमाकुलेट माने साफ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है मेंटर। तो ये वर्ड तो आपने बहुत ही ज्यादा प्रचलन में होता है, मेंटर। मैं अपने मेंटरों का हमेशा सम्मान करना चाहूंगा। एडवाइजर, गाइड, ट्विटर, काउंसलर, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मेंटर काफी प्रचलन का वर्ड होता है। पिनाकल तो आपने देखा ही होगा, काफी कोचिंगों के नाम आपको पिनाकल पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि वो इतनी सुप्रीम तैयारी कराते हैं कि उनसे ऊंची कोई बढ़िया तैयारी नहीं करा पाता है। वो अपने आप को चोटी पर मानते हैं, जिस कारण वो अपनी कोचिंग का नाम रख देते हैं पिनाकल वाले। होता है कि उससे ज्यादा सुप्रीम कोई नहीं है, तो इसमें आप सुप्रीम, सुप्रीम वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और समिट, पीक, एक्मे और अपेक्स। अपेक्स भी आपको कोचिंगों का नाम पाया जाता है, क्योंकि अपेक्स माने होता है सबसे ऊंची चोटी। चोटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनसे बड़ी कोई तैयारी नहीं कराता है फील्ड की। पीक और एक्मे, समिट। तो ये आ रही है हमारे द हिंदू के वोकेबलरी के वर्ड है। देखेंगे कि अपन लोगों ने 10 वर्ड से मिनिमम 5-5 के हिसाब से भी आपके 40 से 50 वर्ड हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वोकेबलरी आपको कभी रटना नहीं है, वोकेब को रटने बैठ जाए याद नहीं होगा, समझने बैठ जाए समझने जैसा वोकेबलरी में कुछ है ही नहीं। बस आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो और जो जो वोकेबलरी नहीं आ रहा है उसे लिखते जाओ, और जो आ रहा है उसका यूटिलाइज करते जाओ। तो आपको यूटिलाइज करना है वोकेबलरी को, बार बार रिपीट रिपीट करके याद करना है। एक साथ याद करेंगे, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दी तो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए वोकेबलरी नहीं भूल पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होता है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सॉरी फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।